नमस्कार दोस्तों, मैं संजू समीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं चौपाल संवाद के इस चैनल पर। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। शिक्षक चौपाल शिक्षा की मसाल के अंतर्गत आप सभी के बीच हिंदी व्याकरण को लेकर के मैं आया हूं। आपको बता दूं कि पिछली कक्षाओं में मैंने विभिन्न टॉपिक पर पढ़ाई हैं। हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे, प्रोनाउंस के बारे में आज जानेंगे। पूर्व की कक्षा में संज्ञा के बारे में हम लोगों ने जाना, संज्ञा की परिभाषा, उसकी भेद, उनके बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम और उनकी परिभाषा, उनके भेद और इसको पहचानने का तरीका। तो सर्वप्रथम आते हैं कि सर्वनाम हम लोग किससे कहते हैं। तो सर्वनाम वैसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो उस चैप्टर में अगर उसकी समझ हो चुकी है तो सर्वनाम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी संज्ञा के बारे में अगर डिटेल जानकारी लेनी है तो हमारे वेबसाइट पर www.शिक्षकचौपाल.com पर और चौपाल संवाद यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। उससे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में समझेंगे। सर्वनाम वैसे शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, आकाश, जमीन, जितने भी चीज़ हैं, अगर उन चीज़ों का प्रयोग सब बार बार हम लोग करते हैं तो जो किसी भी लेख है या कहानी है उसकी सुंदरता खत्म होती है। तो सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम लोग सर्वनाम का, उसके जगह पर सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम के रूप में जैसा कि देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे मैं संजीव समीर हूँ तो मैं अपने जगह पर मैं खुद मैं बोलूँ कि मैं संजीव समीर हूँ तो ये सर्वनाम का प्रयोग करके मैंने इसको बोला है। तो मुझे खुद के बारे में अगर बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? तो संजीव समीर है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ही संज्ञा को दो बार हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर इसकी शब्द की जो वाक्य की खूबसूरती है वह खत्म हो जाती है। तो वाक्य की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए और करते हैं। तो इसके अंतर्गत मैं, तुम, आप, वह, वे इत्यादि, हम लोग, हम सब, वे सब, ये सारे चीज़ सर्वनाम हैं। आप जितने भी जब किताब को पढ़ेंगे उसमें आपको जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। सर्वनाम 6 रूपों में बांटा गया है। सर्वनाम के बारे में हम लोग आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम हम लोग इसके जो विभेद हैं इसके बारे में हम समझ लें। सर्वनाम के जो प्रकार हैं 6 प्रकार हैं। कौन कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे। पहले हमें समझना यह जरूरी है कि सर्वनाम वैसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। अगर इसको हम लोग दूसरे भाषा के रूप में कहें तो सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है और उसे सुंदरता प्रदान करता है। तो यह सर्वनाम हम लोग समझ सके तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस उदाहरण में। इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है, मोहन एक लड़का है। मोहन सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। मोहन के पिताजी किसान हैं। मोहन बहुत गरीब है। इस चीज़ को जो हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संज्ञा मोहन है, यहाँ भी मोहन संज्ञा है, यहाँ भी मोहन संज्ञा है और यहाँ भी मोहन संज्ञा है। अगर इसी तरह से अगर हमको 10 सेंटेंस लिखने हो, वाक्य लिखने हो, तो हमें बार बार मोहन 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 का प्रयोग करना होगा। जो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इरिटेट करेगा, मतलब वो आपको लगेगा कि बार बार मोहन का शब्द नहीं होना चाहिए। तो उसकी खूबसूरती, अगर वाक्यों की खूबसूरती, अगर पैराग्राफ की खूबसूरती बनानी है तो उसके जगह पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर
हम, वह, यह, वह इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके उस एक शब्द, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मोहन एक लड़का है, पहला वाक्य हमने लिखा। दूसरा कि मोहन सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। तीसरा, मोहन के पिताजी किसान हैं। चौथा, मोहन बहुत गरीब है। अब हम लोग आगे जो इसको सर्वनाम, ये तो हम लोग संज्ञा लगा करके, संज्ञा को लगा करके हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, मोहन के बदले जो सर्वनाम है उसको प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इसे लिखने का लिखे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मोहन एक लड़का है। सर्वप्रथम पहले लाइन में तो मोहन के बारे में हमको बताना होगा, इस पाठ के बारे में बताना है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसके बारे में पहला तो स्टेज पर बताना ही होगा कि वह कौन, किसके बारे में लिखा जा रहा है। तो पहले लाइन में हमने लिख दिया कि मोहन एक लड़का है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पहला बार हम फर्स्ट बार प्रयोग हम लोग संज्ञा का करते हैं। उसके बाद उसी मोहन के लिए हम लोगों ने उसके जगह पर उपयुक्त शब्द, जो शब्दों को तालमेल बैठा देता हो, उसके जगह पर दूसरा शब्द हम लोग लाते हैं और वह सर्वनाम होता है। जैसे वह सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो मोहन पढ़ता है। मोहन, क्योंकि मोहन सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और हम जिसके बारे में लिख रहे हैं, मोहन के बारे में लिख रहे हैं। अगर मान लिया जाए हम यहाँ किसके बारे में हम ये सब लिख रहे हैं, तो मोहन के बारे में, तो यहाँ मोहन के बारे में लिखा जा रहा है। ये भी मोहन मोहन बार बार लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वाक्यों की खूबसूरती बनाने के लिए मोहन के जगह पर हमने वह यहाँ प्रयोग किया। वह सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। उसके बाद है उसके पिताजी किसान हैं। उसके पिताजी किसान हैं, वह बहुत गरीब है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो मोहन है, मोहन शब्द है, मोहन शब्द की जगह पर हम लोग जो प्रयोग में ला रहे हैं नया नया शब्द, वह शब्द यहाँ पर कौन कौन आया? वह, उसके, वह, ये सब जो शब्द हैं यह सर्वनाम है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि संज्ञा के बदले, संज्ञा के जगह पर संज्ञा के बदले, संज्ञा के दूसरे जगह जो प्रयोग में लाते हैं शब्द, उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा हम लोग कहें, अगर इससे हम लोग सर्वनाम को तोड़ करके पढ़ते हैं तो सर्व जोड़ नाम, सर्व जोड़ नाम, यानी कि संज्ञा के जो नाम है उन नामों के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने जान पाया कि परिभाषा सर्वनाम की क्या है, उसके उदाहरण क्या है और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार हैं जो सर्वनाम के प्रकार हैं, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हम लोग अभी सर्वनाम के जो मूल रूप है, यौगिक रूप है, उससे हम लोग पहले जानना चाहेंगे कि मूल रूप में हम लोग क्या क्या है। मूल रूप से या मौलिक रूप से जो सर्वनाम की संख्या है वह 11 है। मूल रूप से 11 सर्वनाम हैं और उन्हीं सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम की निर्माण की जाती है, उसी से यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह मूल मौलिक सर्वनाम यहाँ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 मौलिक या मूल सर्वनाम हैं। इन्हीं सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम का निर्माण होता है। बहुत सारे यौगिक सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है। अब आते हैं कि जैसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि मैं या मूल रूप में या मौलिक रूप में सर्वनाम है, लेकिन इसको हम अन्य रूपों में भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने, मुझे, हम, हमें, मेरा, मेरे, मुझको, इस तरीके का जितने भी शब्द हैं जो मेरे बारे में डिनोट करेगा, उससे हम लोग बनाए गए यौगिक सर्वनाम में रखते हैं। तो ये सारे सर्वनाम आप देख रहे हैं या यौगिक सर्वनाम हैं, और इधर में आप देख रहे हैं कि मूल सर्वनाम।
इसी तरीके से तू शब्द जो है वह मूल सर्वनाम है, जिसे हम लोग यौगिक सर्वनाम में तुम, तुम्हारे, तुम्हारा जैसे अन्य शब्दों को हम लोग बनाते हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्दों का अन्य मूल या मौलिक सर्वनाम को हम लोग यौगिक सर्वनाम में परिवर्तित करते हैं। जगह जगह पर उसका प्रयोग के हिसाब से हम लोग यहाँ प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इन सर्वनाम को विभिन्न जो प्रकार हैं उसमें हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम लोग सर्वनाम के प्रकार की चर्चा कर रहे थे और सर्वनाम के प्रकार हम लोग जाने कि 6 प्रकार हैं और उस 6 प्रकार में पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किए जाते हैं। वैसा सर्वनाम जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में कि वह सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है। इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से ही होता है। इसके अंतर्गत मैं, तू, आप, यह और वह आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण के रूप में एक कुछ सेंटेंस वाक्य को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वाक्य क्या कह रहा है। इस वाक्य को पढ़ेंगे, मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। इससे प्रतीत होता है कि मैं यहाँ किसी लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस है मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पर पुल्लिंग प्रतीत होता है। इससे लग रहा है कि यह कोई लड़का अपने लिए प्रयोग में ला रहा है। तो यह हो गया मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ पर प्रयोग ये लड़के के लिए हो रहा है। आजकल आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पर जो आप है वह पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। यह इससे प्रतीत नहीं होता है कि सामने वाला कोई पुरुष ही है या महिला है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लियरफाई नहीं कर सकते हैं कि वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। तुम क्या खा रही हो? तुम क्या खा रही हो यहाँ से प्रतीत होता है कि यह महिला के लिए या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इसका कोई लिंग का निर्धारण यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके क्रियापद के ऊपर निर्भर करता है कि यह किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके 3 भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हम सभी जानते हैं कि जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका प्रयोग 3 रूपों में 3 प्रकार इसके होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पुरुष की यहाँ पर जो बात करते हैं उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला स्वयं क्या है? उत्तम पुरुष है। सामने सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष, वो बीच वाला पुरुष हुआ। और अन्य पुरुष यानी कि वे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह हो गया अन्य पुरुष। तो यह है सर्वनाम का जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद हैं। 3 भेद उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे मैं जिससे बात कर रहा हूँ वह तुम हो सकता है या आप हो सकती है या आप हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो वह जो है सो अन्य पुरुष में इसको हम लोग रखते हैं। तो आज हम लोगों की क्लास मैं इतना ही तक समाप्त करता हूँ। इसके दूसरे भाग में अन्य जो इसके रूप हैं उन रूपों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वनाम के अन्य रूपों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन सा है। और यहाँ हम लोग लिखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि वह
बहुत सुंदर लड़का है। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मैंने, यहाँ पर मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूँ और आपको, यानी कि मैं यहाँ पर हो गया उत्तम पुरुष, यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष और आपको मध्यम पुरुष, और बताया था कि वह जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं वह अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। तो यहाँ पर जिसके बारे में बताया जा रहा है, कोई लड़का बहुत सुंदर है, उसके बारे में बता रहा है, तो वह इस लड़के के बारे में जो सर्वनाम प्रयोग किया गया वह है। और हम लोग अपने बारे में जो प्रयोग कर रहे हैं वह है आपका मैंने, और जिससे हम लोग बात कर रहे हैं यानी मध्यम पुरुष वो है आपको। तो इस तरीके से हम लोग समझ सके कि इनका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। तो इसके अगले कक्षा में हम लोग अन्य सर्वनाम पर, जो सर्वनाम के अन्य प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अभी हम लोगों ने लिए आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।